बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट आज आपके लिए चिकन पोटा कलेजी जो है वो लेकर आया है। आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सालन है, लजीज है और सेहत बख्श है। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी कैसे तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सब साथियों को, देखने वालों को, सुनने वालों को रमज़ान मुबारक की बाबरकत सात मुबारक हों। रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है। आज हमारी जो रेसिपी है वो है चिकन पोटा कलेजी। इसके लिए हमने चिकन पोटा कलेजी जो है वो लिया है 1 किलो। धनिया हमारे पास है, हल्दी, नमक और मिर्च 1 टीस्पूनफुल है। 1 प्याली हमारे पास छिला हुआ लहसुन और काटा हुआ प्याज है हमारे पास। 1 प्याली हमारे पास टमाटर हैं। अदरक पेस्ट है हमारे पास और सब्ज़ मिर्च है वो हमने 4 अदद बारीक काटी हुई हैं। दोस्तों, ये जो पोटा कलेजी है ये बेसिकली अगर इसका हेल्थ स्टेटस हम देखें तो जो कलेजी है ये यूज़ होती है अगर जिन हजरात में खून की कमी है, ख़ासतौर बच्चों में खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है तो ये उसको पूरा करती है। और जो पोटा है ये जो नर्व है उनको मजबूत करती है। अगर किसी के नर्व पेन है ज़्यादा या वो नर्वस तो रहता है बंदा बहुत ज़्यादा, तो वो अगर इसको पोटे को यूज़ करता है तो वो उसका नर्वस सिस्टम काफ़ी हेल्दी हो जाता है। आइए अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ कि इसको हमने तैयार कैसे करना है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले भी हम ऑयल लेंगे, 1.5 कप हम ऑयल लेंगे। प्याज और लहसुन इसमें डाल देंगे। इस रेसिपी में हमने लहसुन जो है वो साबुत रखना है, इसकी तुरियां हमने। प्याज और लहसुन को हम लाइट ब्राउन करेंगे। इस रेसिपी में ये ख्याल रहे कि जो लहसुन है इसको हमने साबुत ही डालना है। पोटा कलेजी जो है रेसिपी तो बहुत अच्छी है। काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ये वैसे ही पसंद नहीं आता, लेकिन अगर आप इसको पका लेंगे और पकाने का आपके पास गुर हो तो फिर इस जैसा टेस्ट शायद चिकन के गोश्त में भी ना हो। अच्छा, पोटा कलेजी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये यूरोप कंट्रीज़ में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर इसको अच्छी तरह से प्रोसेस करके फैक्ट्री में बंद होता है, वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही इस्तेमाल होता है। ये प्याज और लहसुन जो है वो फ्राई हो रहा है, लेकिन मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि जब भी आपने कुकिंग करनी है तो लहसुन और प्याज का जब पेस्ट आप उसको फ्राई कर रहे होते हैं तो चम्मच जो है वो उसमें बस दस्तूर जो है वो वक्त वक्त चलता रहे, ताकि उसकी जो ब्राउनिश हमें जो करना है वो यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो ब्राउन। प्याज और लहसुन जो है वो बिल्कुल फ्राई के करीब पहुँच चुके हैं। इस स्टेज पर भी हम इसमें ज़ीरा जो है साबुत ज़ीरा वो डालेंगे इसमें। लहसुन और जो हमारा प्याज है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर के बाद हम इसमें हल्दी, सुरख मिर्च और नमक। हल्दी और सुरख मिर्च जो है वो 1-1 चाय का चमचा, नमक जो है वो हस्बे जायका है। अब इसमें डालेंगे अदरक पेस्ट 1 चाय का चम्मच का। थोड़ा सा पानी ताकि जो मसाला है वो हमारा गल जाए। अभी हमारे टमाटर जो हैं वो आधे आधे गल चुके हैं। इसी स्टेज पर हम अपनी पोटा कलेजी है, मुर्गे की जो पोटा कलेजी है वो हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे। और इस स्टेज पे आप थोड़ा सा इसको हम हल्का सा पकाएंगे और आप चाहें तो इस स्टेज को आप प्रेशर कुकर पे भी लेके जा सकते हैं। 5 से 6 मिनट आप इसी को उठा के प्रेशर कुकर में 5 मिनट के लिए स्टीम दे दें, या 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पर चूल्हे पे इसको पकने दें, क्योंकि इसमें जो पोटा होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है। अभी थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। अभी थोड़ी सी आंच को हम तेज़ करेंगे अपनी, ताकि चूल्हे की आंच तेज़ होने के बाद ये थोड़ा सा हल्का सा पक जाए। अभी तकरीबन 1 गिलास पानी डालेंगे इसमें। और तकरीबन हल्की आंच पर हम इसको स्टीम लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए।
अभी इसको हमने हल्की आंच पे रखा था, 20 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी हद तक जो है ये बल्कि ये कंप्लीट गल चुका है। अब थोड़ा सा इसमें पानी है, उसको हम खुश्क करेंगे। खुश्क करके इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। अभी कलेजी को हम अच्छी तरह से भूनेंगे, हल्की आंच पे भूनना है इसको, फिर ही इसकी जो असल टेस्ट और खुशबू है वही सामने आएगा। इसी दौरान हम इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मेथी जो है वो डालेंगे। बहुत ही लजीज सालन बनता है ये। खुश्क धनिया जो है वो भी हम आधी चाय की चम्मच में इस स्टेज पर डालेंगे। आंच बिल्कुल आपने धीमी रखनी है ताकि धीमी आंच पर ये इसको हम भूनें। इसको जब तक ये हल्की आंच पर हम इसको भून रहे हैं, मैं आपको इसमें चूँकि हम धनिया पाउडर जो है वो काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको धनिया की अफादियत के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि धनिया क्या है। बच्चों के पेट में अगर दर्द हो रही है तो 1 ग्राम जो धनिया पाउडर है इसको आप 1 चम्मच पानी में मिलाकर बच्चों को पिलाएंगे तो पेट की दर्द है वो ठीक हो जाती है। इसी तरह अगर सर चकरा रहा है, आंखों के आगे अंधेरा आता है, तो खुश्क धनिया जो है वो 6 माशे उसके जो है चावल निकाल लेने, ऊपर से छिलका उतार लेना। शरबत बनफशा से आपने उसको इस्तेमाल करना है दिन में 2 मरतबा। इस तरह धनिया जो है वो दिलो दिमाग को ताकत देता है। हमारा फोटो कलेजी का सालन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारा फोटो कलेजी जो है इसकी रेसिपी और ये सालन तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत और लजीज सालन है। आप इसको ट्राई कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और रमज़ान मुबारक की बाबरकत जो घड़ियाँ हैं इनकी नेकियों को आप समेटिए। खुश रहिए, खुश रखें। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।